नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। वह पावन पर्व जो ज्ञान, बुद्धि, शुभारंभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह केवल पूजा का समय नहीं है, बल्कि जीवन में नई शुरुआत करने, बाधाओं को पार करने और सकारात्मकता अपनाने का संदेश भी देता है। भगवान गणेश का जन्म पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है कोई अंदर ना आए। इसी समय लॉर्ड शिवा आए। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित शिव ने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। माता पार्वती को शोक में देखकर शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाकर जो पहला जीव मिले उसका सिर काट कर ले आओ। और उत्तर दिशा में गणों को जो पहला जीव मिला उसका सिर बाघ के धड़ पर लगाया और वह जीव एक हाथी का था। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया। वे सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्न हरता बने। श्री गणेश जी के 5 प्रमुख नाम और उनके अर्थ। पहला, वक्रतुंड, जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी से करना। दूसरा, एक दंत, अपूर्णता में भी पूर्णता का संदेश। तीसरा, लंबोदर, विशाल उदर, सब कुछ धैर्य पूर्वक सहने की क्षमता। चौथा, गजानन, हाथी जैसा मुख, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। पांचवा, सिद्धि विनायक, बाधाओं को दूर कर सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाले। श्री गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व मराठा शासक शिवाजी महाराज के समय से ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 में उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नेशनल यूनिटी और फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक सांस्कृतिक माध्यम बनाया। गणेश जी की प्रतीकात्मकता। बड़ा मस्तक, सोच को बड़ा रखने का संदेश। छोटे नेत्र, ध्यान केंद्रित और गहराई से देखने की प्रेरणा। बड़ा उदर, जीवन की सभी परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता। सवारी मूसक, अहंकार और छोटा प्राणी भी महान कार्य कर सकता है। टूटा दांत, अपूर्णता में भी सीख और संतुलन। चंद्रमा श्राप की कथा। एक बार गणेश जी मोदक खाकर सैर कर रहे थे। चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। क्रोधित गणेश जी ने श्राप दिया कि जो कोई भी उस रात चंद्रमा को देखे उसके साथ झूठा आरोप लगेगा। तभी से गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को नहीं देखा जाता। यह कथा अहंकार और व्यंग के प्रति चेतावनी देती है। महाभारत लेखन की कथा। महाभारत की रचना के समय वेद व्यास ने गणेश जी से इसे लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी को बिना रुके बोलना होगा। इस तरह यह महान ग्रंथ तैयार हुआ। यह कथा अनुशासन और एकाग्रता का आदर्श देती है। गणेश चतुर्थी की परंपरा। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का स्वागत किया जाता है। क्ले में बनी मूर्तियां, इको फ्रेंडली डेकोरेशंस और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे इस पर्व की पहचान है। भजन, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक आरती से वातावरण भक्तिमय बन जाता है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी का विसर्जन होता है, जिसमें जीवन की नश्वरता और नए आरंभ का संदेश छिपा है। मोदक और अन्य आध्यात्मिक संदेश। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग। यह सिखाता है कि जीवन में मिठास और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है बाधाओं से डरना नहीं, धैर्य और विवेक से समस्याओं का समाधान। नई शुरुआत से पहले आंतरिक ज्ञान और तैयारी आवश्यक है। दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु AK मिश्रा। आइए इस गणेश चतुर्थी हम संकल्प लें, अपने जीवन में ज्ञान, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाएं। आपको और आपके परिवारजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।